नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आज जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो संसद मार्च का आयोजन किया गया था वो तो सरकार ने सफल होने नहीं दिया। चारों तरफ भारी फोर्स लगी है, लेकिन जंतर मंतर के आसपास की सभी सड़कें इस वक्त हाउसफुल है। हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतरा है और पहली बार ऐसा एहसास हुआ है कि वाकई छात्रों ने, युवाओं ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा है और दिल्ली की सड़कें आज जाम कर दी हैं। तो दोस्त, क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो? देखिए, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं भी एक नीट का छात्र रह चुका हूँ और मैंने लगातार 2-3 बार दिया नीट। और मैंने जब से ये नीट देना स्टार्ट करा है ये तभी से ही लीक हो रहा है पेपर, और मैं इस बार भी देने वाला था लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे रोक लिया और आज वो मुझे कहते हैं अच्छा हुआ ये तूने गलती करने से तू बच गया। इस सरकार में इतनी खोट है, हर चीज़ के पेपर लीक हो रहे हैं और इस सरकार में एक बदलाव चाहिए या फिर इस सरकार की जगह हमें कोई और सरकार चाहिए। अगर ये सरकार नहीं हटी तो हमारा देश का भविष्य जो अब खराब हो रहा है और ख़राब होते जाएगा और हमें इसके अंदर चेंज चाहिए। संसद के लिए कूच की अनुमति नहीं मिली, आज फोर्स ने रोक लिया। कैसे देखते हैं इस तरह के हालात? ये तो वही डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है कि हमें अनुमति नहीं दे रहे। शांति ढंग से सब जा रहे थे, इन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहे। मैं बिहार से आया हूँ, मेरे नाना जी भी क्रांतिकारी थे, मैं आज उनके कदमों पे ही चल रहा हूँ। ठीक है, ये उमर खालिद जैसे लोग थे, उनको 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद कर रखा है। ना ट्रायल कर रहे हैं, ना उन्हें रिहा कर रहे हैं, ना बेल मिल रही है। आज राम मंदिर में चोरी हो रही है। उसके बाद CAA NRC के टाइम पे अनुराग ठाकुर बोल रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये कैसी बातें कर रहे थे? कपिल मिश्रा जो आज दिल्ली का कानून मंत्री है, उसने उस टाइम में बोला था कि ट्रम्प को जाने दो, उसका हम दिखाएंगे। आज जो चोर चकार रेपिस्ट जो है सारे बीजेपी में भरे पड़े हैं। होम मिनिस्टर पर भी मर्डर चार्ज चल रही है, हमारे नितिन गडकरी पर भी चल रही है। मतलब जैसे स्टूडेंट के लिए पेपर करवा रहे हैं ये लोग, क्यों ना ये हमारे नेता जो बनते हैं उनके लिए भी करवाए। हमारे आदर्श APJ अब्दुल कलाम होना चाहिए। कुछ लोग मोदी को बाप बना रखे हैं और उनके समर्थन में अभी भी खड़े हैं। यही बोलना चाहेंगे हम लोग। तो ये जो आपने आखिर में बात कही जो अंधभक्तों के लिए इस्तेमाल होती है, आँख खोलने की जरूरत है क्या देश के लोगों को? वास्तव में देश को खोलना ही चाहिए अपनी आंखें, क्योंकि अगर अब भी नहीं जागोगे ना तो ये बात हो गई कि जब मुर्गे कटने जाती है ना तो बाकी मुर्गे दाना खाते हैं और एक मुर्गा चला जाता है। तो इसीलिए ये वही बात हो गई कि एक कमरे में आग लगी है, दूसरे कमरे में आप आराम से सो रहे हो, दूसरे कमरे में सोए हुए हैं। मणिपुर में आज इतना हिंसा हो रही है तो आज हमारे महाराष्ट्र के, UP के, बिहार के लोग सोचते हैं कि अरे मणिपुर में हो रही है, हमें क्या मतलब। ये वही वाली बात हो गई है कि हमारी देश। ऐसा है वो दोस्त? सर, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। ये सारे जो नेता है ये राम का मुखौटा बन के सारे रावण बैठे हैं और इनके वजह से देश की आज ये हालत हो गई है कि सारे युवाओं को जो है रास्ते पे आना पड़ रहा है और देश का बेड़ा करके रखा हुआ है। आज सब जो छात्र यहाँ पे लाखों की संख्या में हाजिर है, ये सुबह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे हैं और पुलिस का जो रवैया है ये काफ़ी मतलब एकदम दर्दनाक। लोगों की ये जो स्थिति हो रही है इसका सारा का सारा जिम्मेदार है सरकार है, जो अभी ये लड़कों को, युवाओं को यहाँ पूरा आने के लिए मजबूर कर रही है देश से। महाराष्ट्र से सिर्फ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए आप? जी सर, इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। तो बदलाव युवाओं की मांग है क्या? सरकार को अपनी रीति नीति बदलनी पड़ेगी क्या? यस, बदलनी पड़ेंगी। जो तानाशाही उन्होंने ला के रखी है और जो अहंकार उनके दिमाग में चढ़ा हुआ है उसे उनको उतारना ही पड़ेगा। कहाँ से आए हो दोस्त? कहाँ से हो? यूपी से। क्या नाम है? कौशल नाम मेरा। यूपी में कहाँ से आए हो? यूपी फतेहपुर से आए हुए हैं। फतेहपुर से। तो मन में क्या पीड़ा है जो आज दिल्ली की सड़कों पे उतरे हैं आप लोग? महोदय, हम लोगों के मन में यह पीड़ा है कि आप इधर पे माइक घुमा कर देखिए, हमारा जो स्टूडेंट लोग है कितना परेशान है। इधर पे माइक घुमा कर देखिए, जो हमारा यूथ यूनी है कितना परेशान है। आखिरकार हम परेशान हैं तो क्या देश आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि किसी शख्स ने कहा था कि जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं। अगर हमारा ही भविष्य नहीं सुधर पाएगा तो कैसे बन पाएगा? जी, भारत माता की जय भी और आंदोलन भी। हाँ जी, भारत माता की जय के साथ आंदोलन। जी, भारत माता की तभी जय होगी अगर ये आंदोलन सफल होगा। ये आंदोलन सफल होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग उतरे आज दिल्ली की सड़कों? अगर हमारे बच्चों का भविष्य सेफ नहीं है तो क्या है? हमारे बच्चों से तो सब कुछ होना है। तो आई थिंक हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए इस आंदोलन को। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आई एम जस्ट अ बिजनेस वुमेन। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और एक बंदे के इस्तीफे से होना क्या है, होना चाहिए उसका इस्तीफा। यस, इस्तीफा होना चाहिए, अब व्यवस्था ही बदलनी चाहिए।
व्यवस्था बदले और अच्छी बात है, इस्तीफा होगा तभी व्यवस्था बदलेगी। क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा एकमात्र। हाँ बस। तो कहाँ से हो दोस्त? मोहन गार्डन दिल्ली, द्वारका मोड़। तो क्या कहना चाहोगे? आज दिल्ली की सड़कें जाम है, कनॉट प्लेस जैसे एरिया आज बंद है। आज ये नौबत आ रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस वर्कर हैं, वो सारे रोड पर आ चुके हैं एक चीज़ के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इतनी वाहियात सरकार आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। ऐसा तो कभी अंग्रेज़ों का शासन भी नहीं आया जिस तरीके का बीजेपी का शासन आया हुआ है। जिस सत्ता को हम लोग चढ़ाना जानते हैं, उस सत्ता को टांग पकड़ के घसीट के नीचे लाना भी जानते हैं और ला के दिखाएंगे। अहंकार में है क्या सरकार? बिल्कुल है, दिख रहा है वो तो अहंकार में ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही, तो ऐसी सरकार डूब मरे। सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से धरना स्थल से उठाया गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? मेरी नज़र में तो इनके लिए सारे कानून सब हम लोगों के लिए हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। सारे लॉ कानून जितने भी राइट्स हैं सब इनके लिए, हमारे लिए हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ से हो दोस्त? जी मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, पर मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ और मैं आज यहाँ पे इसी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, सपोर्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट करने? यस, मैं गेट क्वालिफाइड हूँ 3 बार, मैं इसरो क्वालिफाइड हूँ, मैं 3 बार मैं IIT JEE क्वालिफाइड हूँ। पर जिस तरीके से आज इंडिया में एजुकेशन के लिए सिस्टम्स बने हुए हैं, ये पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। आज की डेट में ऐसा हो रखा है, शिक्षा मंत्री रोड की बातें कर रहा है, वित्त मंत्री अलग डिपार्टमेंट की बात कर रहा है और मोदी बाहर घूम रहा है। आज जब सरकार ये आई थी 2014 में, तो ये बोल के आए थे मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं ये करूंगा, उसने नोटबंदी करा, उसने बहुत सारी चीज़ें बोली। पर जब जब बच्चों के साथ गलत हुआ, देश के साथ गलत हुआ, अगर हमने कभी भी कोशिश किया प्रोटेस्ट करने का, तो पुलिस लगा के हमको दबाया गया। आज भी सोनम वांगचुक को 19 दिन के बाद में पुलिस भेजकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आप देखे होंगे 1984 में भी एक समय होता था जब हमें एक आज़ादी होती थी अपनी बात रखने की, सरकार आती थी सुनती थी। 1984 में सोनम वांगचुक के फादर ने भी प्रोटेस्ट किया था। आफ्टर 5 डेज इंदिरा गांधी फ्लाइट से आके उनकी बात सुनी थी। बट नाउ यू सी दिस गवर्नमेंट इज बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर्स एक्चुअली। इवन ब्रिटिशर्स आल्सो डिड रूल दिस वे लाइक नाउ द BJP is doing here. If you see here now, lakhs of people are there, students are there. Why? Because they are not happy with the education system. See, every year now thousands of people are getting leaked. Why? You are not maintaining. आप गवर्नमेंट बनाए हो, आपने मंत्रियों के लिए इतना पैसा दे रखा है, आप रोड में टैक्स के लिए टोल टैक्स होता है उसके लिए आप छूट दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या नियम है? एक पेपर लीक होता है, हमें उसके लिए धरना करना पड़ता है, हमें उसके लिए बोलना पड़ता है। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद क्या बोला जाता है? धर्मेंद्र प्रधान ही स्पीक्स लाइक all the students are not students, they are anti-nationalist. There is no student protesting here at Jantar Mantar. You see, these are not students. What you feel? You show the camera whether these are students or not. All are students, okay? So now this government is not at all good and this is not fitting to serve the nation. प्रधानमंत्री बोलता था मेरा 56 इंच का सीना है, मैं देश की सुरक्षा करूंगा। उसने बोला था मैं इतनी सिटीज़ को स्मार्ट बनाऊंगा। You tell me how many cities got now? US के जैसे कोई बनी है? इनके एक रवि किशन है, बोलते हैं कि ऐसा है वैसा सब कुछ है, राइट? जब भी बंगाल में चुनाव हो रहा था बोलता था पेट्रोल सबके सब बढ़िया है, जैसे इलेक्शन हो गया उसका रेट बढ़ गया। नितिन गडकरी वो E20 बोलता है, क्या बोलता है? उसके बच्चे की कंपनी है सियान करके, सियान एग्रो, राइट? उसका 2024 में 40 का शेयर था, आज 1600 हो गया। उसको जब सवाल पूछा जाता है तो बोलता है उसमें 1600 करोड़ का कर्जा है। कैसे कर्जा हो गया? सरकार ने ही पैसा दिया है ना। और आप क्या आप मिनिस्टर हो ना, आप पेट्रोल की बातें करते हो। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं मैं तुम्हारे पर डिफेमेशन केस कर दूंगा। उसके बाद मीडिया वाले जब उनके आगे, और आज ये हालत जो है उसमें मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे इंडिया का प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है 157 है 170 में, बहुत डेंजरस है और आने वाले भविष्य के लिए आपके भी बच्चे होंगे उनके लिए भी बहुत डेंजरस है। आज अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये लोग जैसे ब्रिटिश थे उससे भी ज़्यादा गंदे तरीके से शासन करेंगे। आप चंदा चोरी पे आपने देखा, चंदा चोरी किस तरीके से हुआ। मोदी जी हर जगह जाके झंडी देने चले जाते हैं, क्रेडिबिलिटी ले लेते हैं, कहीं कुछ होता है बोलने नहीं आते हैं। मणिपुर में हुआ, एक भी शब्द उसने नहीं बोला। और उसने क्या बोला? महिलाओं के लिए आरक्षण ला रहे हैं, हम वो नियम लाएंगे। ठीक है, आप इतना ही करना चाहते हैं, मणिपुर आपको नहीं दिख रहा था? आप इतने बदतमीज, इतने सेमफुल हो गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ दिस सबसे ज़्यादा शर्मनाक प्रधानमंत्री आज इंडिया की हिस्ट्री का ये है। इनसे ज़्यादा शर्मनाक इंसान कोई नहीं बना। बोलता है
मैं 37 साल का जब था मैं भीख मांगता था, भीख मांग के न्यूजीलैंड चला गया। उसके बाद बोलता है मैं 1969 में हमारे मामा ने कैंपस के जूते दिए, जब कंपनी भी नहीं आई थी तब। बोलता मैं नाली से चाय बनाता था। बोलता मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। बोलता है A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला बताता है। इसको कुछ नहीं आता। आप बिहार में देख लीजिए, इनके मंत्री प्रधान जो इसका मुख्यमंत्री बना 7th पास है, उससे मीडिया वाली पूछती है आप अपनी डिग्री बताओ, तो कहा मैं हलफनामा दे दिया। बोल नहीं पाता, उसको बोलने नहीं आता है। इनके योगी जी वो बोलते हैं मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोलते कौन बोले थे? विवेकानंद बोले थे। इतने बेवकूफ़ अनपढ़ जाहिल अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप शिक्षा की इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं तुम्हें खून दूँ, तुम मुझे आज़ादी दो, किसने बोला था? आप सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। इसका मुख्यमंत्री बोलता है विवेकानंद ने बोला था। ऐसे देश में हम रह रहे हैं जिसका मुख्यमंत्री को पता नहीं किसने क्या दिया, वो देश को चलाएगा। इसमें एक पहले 2020 में इसका शिक्षा मंत्री था, कौन था वो? प्रकाश जावड़ेकर। उसने बोला कि अब हम स्टाइपेंड नहीं देंगे। मैं 3 बार गेट क्वालिफाइड हूँ, मैं NIT सूरत से MTech करा हुआ। बोलते हैं गुजरात मॉडल, मैं वहाँ पर रहा हूँ, मैं 2 साल MTech करके आया हूँ। वहाँ की हालत क्या है आपने इस बार देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा। सूरत में क्या हाल था? सूरत बढ़िया तैर रहा था जैसे नदी के जैसे, लोग गाड़ी लेके। ये गुजरात की मॉडल की आप बात करते हो? आप जीत रहे हो, क्यों जीत रहे हो? क्योंकि आप वोट चोरी करते हो। आप उससे करवा लो, बैलेट पेपर से करा लो ना। एक से एक कंट्री है अच्छे खासे हैं, वहाँ पे बैलेट पेपर से होता। आप अगर इतने ताकतवर हो तो बैलेट से करवाओ ना। आपका 56 इंच का सीना है ना, आज इतने लोग आए। अब सामिया की बात करो ना, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। 12 साल हो गए आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। बाहर जाते हो, क्वेश्चन कोई पूछता है तो भाग आते हो और बोलते हो कि डंकापति हूँ मैं। अंधभक्तों ने और मीडिया ने इस देश की हालत बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल अदा किया है। आज यहाँ पे आज तक वाले, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, आज तक वाले यहाँ ने क्यों? क्योंकि उनको लात मार के भगा दिया गया, क्योंकि उनको पैसा दिया जाता है। वो पूछते हैं आम चूस के खाते हो कि काट के खाते हो? मोदी बोलते हैं चूस के खाते हो। ये आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करोगे कि आम चूस के खाते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? उनसे ये पूछना चाहिए कि इतने बच्चों ने सुसाइड किया, आप क्या कर रहे हो? आप उसको धर्मेंद्र प्रधान को छुपाए हुए इतने दिन हो गए, आपने उससे इस्तीफा नहीं मांग पाए। आपकी कैबिनेट इतनी बेकार कि उसके अलावा कोई पढ़ा लिखा मंत्री नहीं है, आप नहीं बना सकते हो। वित्त मंत्री बोलती है, जब उससे ओनियन का रेट पूछा है तो बोलती है आई डोंट लाइक ओनियंस। ऐसे वित्त इसलिए तुमको बनाया गया। आई एम टैक्स पेयर, एवरी ईयर आई एम पेइंग नियरली 2 lakhs in tax, but what kind of benefits I am getting? I am not getting any benefits. When I am going the road, right, we are paying the tax, so a toll tax. Then we are purchasing any products, right, we are giving the GSTs. Every year we are paying, but what government is doing? Whether they are paying? No. Someone asked from media, like आप रोड पे जाते हो तो आप मंत्रियों को टोल टैक्स क्यों आप भी पे किया करो, आप क्यों निकल जाते हो? तो नितिन गडकरी क्या बोलते हैं? नहीं वो रूल है। आप सारे रूल चेंज कर सकते हो, ये रूल नहीं चेंज कर सकते। स्टूडेंट इतने जब सुसाइड किए तो आप रूल नहीं चेंज कर सकते, तुरंत उसको बोलो कि हटा दिया जाए। आप देखा होगा राहुल गांधी क्या हुआ था वहाँ पे केरला में, कोई केस आया विद इन 10 days। ऐसे जो स्ट्रिक्ट रूल थे सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, उनको लगा कि इनकी लोकसभा की सदस्यता कैंसिल कर दी गई और 10 दिन के साथ में फिर से बाईपोल इलेक्शन की डेट आ गई। दिस इज गवर्नमेंट। आपके पार्लियामेंट में लोग बोलते हैं मुल्ले कुट और चुप रहो। ऐसे आप चलाओगे देश को? आप क्या देखना चाहते हो? आप बोलते हैं चक्की पीसिंग ऐसा है वैसा है। नो, वो कहाँ है सब चक्की पीसिंग एंड ऑल? दे आर इन योर पार्टी, राइट? हेमंता बिश्व शर्मा, उसको अमित शाह को पूछा जाता है भाई ऐसा सवाल मत पूछो। वाई वी शुड नॉट आस्क? वी शुड आस्क, राइट? यू आर होम मिनिस्टर। आपका लड़का क्या डिग्री है आपके लड़के की? टेल मी, क्या डिग्री है? आप ICC के चेयरमैन बने बैठे हुए हो। आप उसके लड़के से 5 मिनट इंग्लिश में बोलने के लिए कहे तो बोल नहीं सकता, 1 मिनट बोल पाएगा। दिस इज सबसे कायर गवर्नमेंट है। अगर हिम्मत है 56 इंच का सीना, सामने आओ ना। ये इतने लोग हैं, पुलिस लगा देते हो। अरे एक दिन तुमको कूट के मारा जाएगा और एक दिन वैसा वक्त आएगा जब तुम जो आज शासन कर रहे हो ना, तुम्हें अंदर मारा जाएगा। आप संजय सिंह कुछ बोलते हैं, उनको अंदर कर देते हो। अरे बहादुरों से सामना करो, तुम तो डरपोक हो। एक नंबर के डरपोक। एक PM किसी भी कंट्री का ऐसा PM नहीं रहा। गुस्से में हो भाई। चलिए, तो लगातार जंतर मंतर के आसपास की सड़कें इस वक्त फुल है, भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी है। यूथ है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में यहाँ हर वर्ग का आदमी आज हमें सड़कों पे दिखाई दे रहा है। लोगों की उम्मीद है कि व्यवस्था बदले। जो नीट के एग्ज़ाम के कारण बड़ी तादाद में छात्रों को खुदकुशी करनी पड़ी, ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो। अब तक हो सकता है कि सरकार इस प्रदर्शन को हल्के में ले रही हो लेकिन जिस तरीके से आज जंतर मंतर पे युवाओं का सैलाब उमड़ा है और ख़ास तौर पे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है, वो दिखा रहा है कि अब यूथ जाग चुका है। सरकार को भी इस यूथ की बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, नहीं तो ये आक्रोश और बढ़ता हुआ हमें महसूस दे रहा है।